हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में एक नया टॉपिक जिसका नाम है औसत, एवरेज। आप लोग जानते भी होंगे, हल्का फुल्का वगैरह पढ़े भी होंगे पिछली क्लासों में, जैसा कि 6, 7, 8 में आपको मिला होगा। हालांकि 9 और 10, 11, 12 में नहीं मिलता है, 6, 7, 8 में आपको मिलता है। इस पर वनडे एग्जाम में खूब भर भर के सवाल आते हैं। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से और हायर लेवल तक चलेंगे। ठीक है, देखिएगा। अगर हम बात करें औसत की, तो औसत में एक्चुअल में होता क्या है, तो औसत का फार्मूला सबको ही पता होगा। इसे इसमें होता है औसत यानी एवरेज बराबर राशियों का योग, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो लिखते हैं एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ नंबर यानी UN, एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर अपान नंबर ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, डिजिट ऑफ नंबर। कहने का मतलब औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इंग्लिश में एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर, जो संख्याएं हैं उनका योग करेंगे, और बटे संख्याओं की संख्या, राशियों की संख्या। जैसा कि एक सवाल हम आपके सामने रखें, जैसे क्वेश्चन बन जाए 9, 10, सॉरी 9, 10 करें 3, 5, 10 का औसत ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेम फार्मूला 3 + 5 + 10/3 कर देते हैं। कितना हो जाता है, तो हो जाएगा आपका 18 यानी 6, यानी इसका औसत कितना आया, 6 आया। 5, 3, 8, 10, 18, 18 में 3 से भाग करेंगे 6, औसत कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर? ओके, इतना तो सबको पता है। कभी कभी होता क्या है कि जैसे ऐसे सिंपल से सवाल बनते हैं, और इन सवालों को अगर हम चाहें तो हम आसान, मतलब कम से कम समय में कैसे कर पाएंगे। देखिएगा, बताते हैं इसको। अगर हम बात करें, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल से ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा, कोशिश करते हैं, समझिएगा। 10 है, 13 है और 19 है। 10 है, 13 है और 19 है। एक फार्मूला तो होता ही है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उस पर तो आ जाएगा, उस पर कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वो तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसे हम आसान शब्दों में, या एकदम हम चाहें कि बिना पेन पेपर का इस्तेमाल करके हम कर लें, तो कैसे करेंगे। देखिएगा, हमारे कहने का मतलब जैसे 10, 13 और 9 है, अगर इसका हम औसत निकालेंगे तो सामान्य फार्मूला से अगर हम निकालेंगे तो 10 + 13 + 19 जोड़ेंगे तो 9, 3, 12 यानी 2, 1, 1, 2 और 1, 3, 3 और 1, 4, 42। अब बटा में कितना हो जाएगा, 3 काट देंगे, 14 आ जाएगा। अर्थात इसका औसत कितना होगा, 14 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि हम ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, हम यह कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि बिना पेन पेपर का इस्तेमाल करके ही हम क्या करें, उस सवाल का जवाब कर पाएँ, तो हम करेंगे क्या, ये जो 10, 13 और 19 है, इसमें से सामान्य सबसे आसान बात है कि हम बीच वाले को ही क्या मान ले, औसत मान ले, और बीच वाले को औसत मानेंगे। सपोज हमने 13 मान लिया, क्या मान लिया, 13। इन तीनों संख्याओं का औसत हमने 13 माना है, तो 10 भी 13 होगा, 13 भी 13 होगा, और 19 भी क्या होगा, 13 होगा। अगर हमने 13 को 13 मान लिया और यही औसत मान लिया, तो इसका भी मान 13 होना चाहिए, इसका भी मान 13 होना चाहिए। तो इसको तो हमने 13 मान लिया, तो इसमें यह 13 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको 13 बनाने के लिए हमको 3 इसको देना पड़ेगा।
कितना देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। अब यहाँ पर 19 से या 13 से तो ज़्यादा है, 13 से 6 ज़्यादा है, तो अब यह 6 में से मतलब इसमें से अगर यह 3 इसको दे देगा तो 13 हो जाएगा, फिर भी इसके पास 16 बचेगा या 13 बचेगा। यानी देखिएगा हम कहना क्या चाहते हैं, हमने बताया कि सपोज 10, 13 और 19 को हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसा कि देखिए हम मान लेते हैं कि हमारा एवरेज जो है 11, 11 और 11 है। हमने मान लिया कि माना जो औसत है इन तीनों संख्याओं का जो औसत है कितना है, 11 है, इसका भी 11 है और इसका भी 11। अगर 11 11 हम मानते हैं तो हमको 10 में 1 देना पड़ेगा मतलब 10 में 1 प्लस करेंगे तब आएगा 11। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, मतलब इसके पास तो 2 एक्स्ट्रा है ना, तब नहीं 11 आएगा। और इसके पास कितना एक्स्ट्रा है भाई, तो इसके पास कितना है, 8 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 8। क्लियर। अब हमने 11 मान लिया है, इन तीनों संख्याओं का औसत 11 मान लिया है, तो इसको तो हमने 1 दे दिया, लेकिन बाकी बचा हुआ है यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 8, यानी 8 2 10 बच गया। अब 10 में से 1 तो हमने इसको दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 9। कितना बचा, 9। अब इस 9 को इन 3 बराबर बराबर संख्याओं में क्या करना है, बांटना है। तो कुल संख्याएं कितनी है, 3 है। 3 से अगर भाग करेंगे कितना जाएगा, 3, अर्थात 3 इसको दे दें, 3 इसको दे दें और 3 इसको दे दें, तो अब औसत कितना आएगा, 14, 14 और 14। यानी 3 3 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। देखिएगा हमने क्या समझाने का प्रयास किया, हमने बताया कि जो संख्या दी हुई है 10, 13, 19, अगर हम मान लें कि 10, 13, 19 का औसत 11, 11 और 11 हो, ठीक है। तो औसत का मतलब प्रत्येक संख्या को हमने क्या मान लिया, 11 मान लिया। जब हमने 10 को 11 माना तो हमें इस 10 में 1 क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। हमने 13 को 11 माना तो यहाँ पर हमें क्या बचा, 2 हमें बच गई। अगर फिर हम 19 को 11 मानते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना बच जाता है, 8 बच जाता है। तो यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 8 बचा, 8 2 10 हो गया। अब जो हमारे पास 10 अंक बचा है, उस 10 में से हमने एक 10 को दिया था, यहाँ पर ये जो 10 है इसको हमने 11 बनाने के लिए एक क्या दिया, दे दिया था। तो उसी 10 में से, इसी 10 में से हमने इसको क्या कर दिया, एक दे दिया। अभी भी हमारे पास कितना बचा, 9 बचा। अब इस 9 को 3 बराबर बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। जब 9 को 3 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो 3 पहली संख्या को देंगे, 3 दूसरी को देंगे और 3 तीसरी को देंगे, फिर इनको जोड़ देंगे तो 14, 14 और 14, यानी इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है। देखिए आप कोई जरूरी नहीं कि आप 11 ही मानिए, आप 12 भी मान सकते हैं। सपोज हम इनका एवरेज क्या मान लें, इनका एवरेज हम मान लेते हैं 12। कितना मान लेते हैं, 12। इनका औसत अगर हम 12 मान लें तो यह भी 12 होगा, यह भी क्या होगा, 12 होगा। ठीक। जब हम 12 मानते हैं तो हमने 10 को कितना दे दिया, 2। अब 12 हमने यहाँ पर 13 है, लेकिन हमने औसत माना है 12, तो यहाँ से कितना बचा, 1 बचा। यहाँ से कितना बचा, तो यहाँ से 7 बचा, तो 7 1 8, 8 बचा ना। अब उस 8 में से 2 हमने इस 10 को दे दिया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 7 बचा। तो उस 1 और 7 में हमने 7 में 1 जोड़ दिया, तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी बची, 8। 8 में से हमने 2 इस 10 को दे दिया, क्यों, क्योंकि इसको हमको 12 बनाने के लिए इसे हमें 2 देना पड़ा। तो 8 में से 2 हमने दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 6 बचा। जब हमने 2 8 में से दे दिया तो हमारे पास कितना बचा, 6। अब इस 6 को 3 बराबर भागों में बांटना है, तो कितना कितना देना पड़ेगा, 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 2 इसको, 2 इसको और 2 इसको, यानी औसत कितना आएगा, 14, 14 और 14। हमने 11 मान के किया तो हमको 10 को 1 देना पड़ा, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 8 बचा। जब हमने 10 को 1 दे दिया था, यहाँ से हमारे पास 10 संख्या बची थी, एक हमने 10 को दे दिया, तो हमारे पास कुल 9 बचा। अब उस 9 को हमने 3 बराबर बराबर भागों में जब बांटा तो 3 इसको मिला, 3 इसको मिला और 3 इसको मिला, यानी बराबर बराबर भागों में इनको क्या कर दिया गया, दे दिया गया। यहाँ से भी एवरेज कितना आया, 14 आया। बेसिक वाले फार्मूले से भी 14 आया। हमने मान लिया कि भाई माना 12 12 12, यानी तीनों संख्याओं का एवरेज क्या है, 12 है। जब हम 12 मान रहे हैं तो यहाँ पर 10 को हमें 2 देना पड़ रहा है, 13 में से 1 बच रहा है, 19 में से कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, अर्थात यहाँ से 1 और यहाँ से 7, 7 तो हम 8 संख्या हमारे पास बच रही है, लेकिन हमने 10 को 2 दिया था, अपनी तरफ से दिया था, अपने घर से दिया था। जब 2 हमने दिया था तो उस 8 में से 2 तो इसको दे दिया, तो बचा हमारे पास कितना, 6। जब हमारे पास 6 बचा, इस 6 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक को 2 2 और 2 ही मिलेगा, यानी टोटल जो हमने माना था उसमें उस 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगर आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं, और भी हम मान लेते हैं। देखिएगा हम मान लेते हैं कि हम 15 मान लें, हम क्या मान लें, 15 मान लें।
या हम 13 मान लें, जैसा कि हमने सवाल में बात की थी, हम इस बार 13 मान लेते हैं। 10 है, 13 है, 19 है, हमने सबको क्या मान लिया? 13, 13 और 13। हमने मान लिया कि इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 13 है। जब हमने 10 को 13 माना है तो इस 10 में हमें 3 देना पड़ा है। यह पहले से 13 था और यह 13 थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 19 को 13 बनाने में हमारे पास कितना बचा? 6 बचा ना। कितना बचा? 6। अब उस 6 में से 3 तो हमने इस 10 को दे दिया। 3 किसको दे दिया? इस 10 को दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा? 3 ही बचा ना। 19 में से 3 घटा देंगे 16। अब 16 में से हमने 13 तो मान ही लिया, तो कितना बचा? 3। अब इस 3 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना कितना देंगे? 1, 1 और 1, अर्थात +1 +1 +1, यानी एवरेज 14, 14 और 14, यानी एवरेज कितना आया? 14 आया। समझिएगा, संख्या है 10, 13, 19। हमने बीच वाली संख्या को ही क्या मान लिया? औसत मान लिया। जब हमने बीच वाली संख्या को औसत माना तो यह 13 है। इसमें तो न लेना पड़ा ना ही देना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 10 को 13 बनाने के लिए हमें 3 अंकों की आवश्यकता पड़ी, और यह 3 हमने इस 19 से ले लिया। क्यों? क्योंकि यह 13 से 6 ज्यादा है। 13 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो 3 इससे ले लिया भाई, 13 हो गया। ठीक, फिर भी इसके पास 3 बच गया। इसने 3 इसको दिया, फिर भी इसके पास कितना बचा? 3 बचा। अब उस 3 को हमने 3 बराबर भागों में क्या कर दिया? बांट दिया, और बांटने के बाद उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो हमारा औसत आ गया। क्लियर? अब आप चाहो तो 15 भी मान सकते हैं। जैसे देखिएगा, हम कह रहे हैं कि हम 13, 11, 12 ना मानकर हम 15 मानेंगे, हम 16 मानेंगे, 18 मानेंगे, 20 मानेंगे, जो भी मानना है मानिए। सपोज हमने 15 मान लिया, 15, 15 और 15 मान लिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हमको 10 को 15 बनाने के लिए हमें 5 अंकों की आवश्यकता होगी। 10 को 15 बनाने के लिए यहाँ पर 5 चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? यहाँ पर हमारे पास खाली 4 बच रहा है। कितना बच रहा है? 4। जैसे कि 19 को 15 बनाएंगे तो यह 4 ही अंक ज्यादा मिलेगा ना। यह 4 अंक यहाँ से ज्यादा निकल रहा है, लेकिन हम इस्तेमाल यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, 5 2 7 अंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पास 4 एक्स्ट्रा है, लेकिन हमें जरूरत कितने की है? 7 की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 7 की। जब हम 7 अंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास केवल 4 बच रहा है, तो चलो भाई ठीक है, 19 में से 4 निकला तो 4 इसने 2 दे दिया। यह वाला तो क्लियर हुआ, 13 2 15 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से 2 बचा, 2 इसने इसको दे दिया, तो यह 12 हो गया। लेकिन फिर भी यह 3 हम अपनी तरफ से दे रहे हैं ना। 10 को 15 बनाने के लिए 5 अंकों की आवश्यकता है, 5 अंक चाहिए। इसने 19 से 2 उधार ले लिया, 13 भी 19 से 2 ले लिया। तो जब 13 19 से लिया तो इसका तो 15 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसका खुद का 15 बचा, इसके पास अभी भी 2 अंक बचा। 19 में से 15 घटाएंगे तो 4 ही बचेगा। 4 में से 2 13 को दे दिया और 2 10 को दे दिया, तो 10 तो 12 बन गया, 13 भी 15 बन गया। लेकिन 10 को 3 अंकों की और आवश्यकता है। 3 अंकों की क्या है? और आवश्यकता है। लेकिन वह अंक कहाँ से आएंगे? ये 3 एक्स्ट्रा अंकों की इसे जरूरत पड़ रही है, तो वह -3 हो रहा है ना, क्योंकि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। किसकी जरूरत पड़ रही है? -3। अब यह -3 3 भागों में बांटना है। यह -3 3 बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो कितना आएगा? -1 आएगा, यानी -1 -1 -1, अर्थात इनका जो एवरेज होगा 14, 14 और 14। ठीक है। देखिएगा, अगर चीजें नहीं समझ में आती हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइज करिएगा, फिर से देखिएगा, चीजें खुद ब खुद समझ में आएगी। ठीक है। देखिए, हम कहना क्या चाहते हैं, देखिएगा, एक सवाल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हटाते हैं इसको। जैसा कि यह एवरेज का डायरेक्ट मेथड होता है निकालने का, हम इससे अपनी टाइम बचा सकते हैं। जैसा कि एक डाटा हम आपके सामने रखते हैं और उसका आप औसत निकालिए। ठीक है। जैसे एक सवाल हम आपके सामने रखते हैं, 10, 11, 13, 10, 11, 13, 12 हो जाएगा, 13, 14, 16, 7, 19, 10, 11, 13, 14, 16, 7, 19, 5, 18, 6, 5, 18, 6, 10, एक्स का औसत, एक्स का औसत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का औसत
12 है तो फाइंड करिए कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके लिए तो आप बेसिक सा फार्मूला लगा सकते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, लेकिन हमने जो अभी आपको समझाया है, अगर उस मेथड से हम इसको लगाने का प्रयास करें तो हम करेंगे क्या, आप तो इसको अगर इस पर लगाएंगे तो इस पर आंसर आएगा, नो डाउट इस पर भी आंसर आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या पर अगर आप इसे लगाएंगे तो इस पर भी आपका आंसर आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने जो अभी आपको तरीका बताया है एलिमिनेट करने का, काटने का, एवरेज में काटने का, जिससे कि हमारा x का मान आ जाएगा। जैसा कि देखिएगा, जो भी संख्या हमने रखी है, 10 है, 11 है, 13 है, 14, 16, 7, 19, 5, 18, 6, 10 और x। अब एलिमिनेट करने का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या कितनी है, 12 है, प्रत्येक संख्या का औसत कितना है, 12, यानी यहां पर जो भी डिजिट दी गई है ना, सबका मान कितना है, 12 है। अब सबको 12 बनाने के लिए कोई 12 से ज्यादा है, कोई 12 से कम है, तो जो ज्यादा है उससे ले लीजिए और जो कम है उसको क्या करिए, दे दीजिए। अगर दोनों का मान 12-12 हो जा रहा है तो उसको क्या करिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, काट दीजिए। जैसे अब 13 में से 1 घटाकर 11 को दे देंगे तो यह भी 12 और यह भी 12, काम खत्म हो गया। इसने इसको 1 दे दिया तो यह भी 12 हो गया, यह भी 12 हो गया। अब जो 12 बन जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, उसका काम खत्म हो गया। ठीक, अब 14 में से 2 10 को दे देंगे तो यह भी 12 हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यह भी क्या हुआ, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब ऐसे इसी प्रकार से यहां से 18 है तो 18 को 12 बनाने के लिए कितना निकालना पड़ेगा, 6। अगर 18 से हम 12 बनाएंगे तो इससे 6 लेकर इस 6 को दे देंगे तो यह भी 12 और यह भी क्या हो जाएगा, 12, यानी यह भी काम खत्म हो गया, इसका भी। अब हम क्या करते हैं, यह 16 है, 16 को 12 बनाने के लिए हमें कितने की आवश्यकता है, सॉरी 4 हटा देंगे। 16 को जब हम 12 बनाएंगे तो क्या कर देंगे, 4 हटा देंगे। 19 को 12 बनाने के लिए 7, 7 इसको दे देते हैं तो ये 7 5 12 हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा 16 और 10, तो 16 को 12 बनाने के लिए 4 हटाना पड़ेगा, तो 4 के लिए हम क्या करते हैं, 2 इसको दे देते हैं, ये भी 10 खत्म हो गया, 12। लेकिन इसके पास अभी भी कितना बचा है, अभी भी 2 बचा है ना, अभी भी 2 बचा है, तो यह 2 इसको दे दे, यह 2 क्या कर दे, इसको दे दे, तो यहां पर तो 12 हो गया, ये तो कट गया, यानी यह भी 12 हो गया, यह भी 12 हो गया। देखिएगा, यह 12, यह 12 खत्म, यह 12 और यह 12 खत्म हो गया, यह भी 12 और यह भी 12, काम खत्म, 12 12, क्लियर। और यह भी 12 हो गया, खत्म। अब इसने इसको 2 दे दिया, 12 हो गया, इसने इसको 2 दे दिया तो यह भी 12 हो गया। लेकिन यह वाली जो संख्या है, यह 7 और 2 कितनी हो गई, 9 हो गई। कितनी हो गई, एक्चुअल में यह संख्या कितनी हो गई, 9। अब इस 9 को 12 बनाने के लिए अब हमारे पास तो और कोई संख्या है नहीं, इसके अलावा तो और हमारे पास कोई संख्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि भाई यक्स इसको कितना दे, यक्स इसको कितना दे कि यह 12 भी हो जाए और यक्स भी 12 रहे। कहने का मतलब यक्स का मान वही होगा जिसमें से हम इसको इतनी संख्या दे दें कि यह 12 का 12 हो जाए, पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, और यक्स खुद भी क्या रहे, 12, क्योंकि एवरेज में बोला है इन पूरी संख्याओं का औसत कितना है, 12, यानी प्रत्येक संख्या किसके बराबर है, 12 के बराबर है। उसी प्रकार यक्स अपने से तो देगा ही, अपने में से निकाल के देगा, लेकिन निकाल के देने के बाद भी यक्स का मान कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो हमको ये बताइए कि 9 को 12 बनाने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 9 को 12 बनाने के लिए 3 अंकों की आवश्यकता है। तो 3 अंक कौन इसको देगा, 3 अंक कौन देगा, एक्स देगा। अब जब 3 अपने में से निकाल के देगा तो इसका मान 12 होना चाहिए, इसका मान कितना होना चाहिए, 12। तो जाहिर सी बात है कि 12 रहने के लिए जब 3 देने के बाद भी हमारा 12 मान है, यानी यक्स का मान कितना होगा, 15। अगर यक्स बराबर 15 होगा तो 15 में से अगर हम 3 निकालेंगे भी, यह भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 होने के बाद यह भी एलिमिनेट हो जाएगा और यह खुद क्या हो जाएगा, 12, यानी प्रत्येक संख्या 12 12 की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, हमने क्या समझाने का प्रयास किया है। देखिएगा, हमने कहा कि एक सवाल है 10 11 13 14 16 7 19
5, 18, 6, 10 और x का जो औसत है कितना है 12 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बेसिक सा फार्मूला होता है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उस पर भी लगाएंगे तो आंसर आएगा। लेकिन हमने बताया कि आपको एग्जाम में टाइम बचानी है, कम समय में सवाल को लगाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या जब एवरेज दे दिया कि भाई 12 है, तो यानी हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या 12 के बराबर है। प्रत्येक संख्या किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो प्रत्येक संख्या जब 12 के बराबर है, जिसमें ज्यादा है, जो संख्या 12 से ज्यादा है उससे ले लेते हैं, और जो संख्या 12 से कम है उसको दे देते हैं। अब 14 है तो 14 में से 2 निकालेंगे, 10 को दे देंगे तो 10 भी 12 हो जाएगा, 14 भी 12 हो जाएगा, कट गया, काम खत्म। यह 11 है और यह 13 है, तो 13 में 12 से 1 ज्यादा है, 11 यानी 12 से 1 कम है, इससे 1 लेकर इसको दे दिया, यह भी 12 12 हो गया, काम खत्म। उसी प्रकार बाकी संख्याओं को भी हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन फाइनली हमारे पास एक ऐसी संख्या बची जो 12 कंप्लीट नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसको यक्स से लेना पड़ रहा है। तो भाई अब हमसे यक्स का मान ही तो पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या 12 के बराबर है, तो यक्स यानी यहाँ पर 7 था, इस 7 ने इस 16 से 2 ले लिया तो 9 बन गया, यानी 9 को 12 बनने के लिए 3 अंकों की यानी 3 अंक की जरूरत थी। अब वह 3 किससे लेगा, यक्स से लेगा। कंडीशन है भाई कि यक्स 3 देगा भी और खुद का मान 12 रखेगा भी। क्यों, क्योंकि औसत में दे दिया कि प्रत्येक संख्या का मान कितना है 12 है। जब प्रत्येक संख्या 12 है तो यक्स 3 देने के बाद भी खुद 12 बना रहे, यानी यक्स का मान कितना होगा 15 होगा। तभी ना 15 में से 3 जब दे देगा यह भी 12 हो जाएगा और खुद भी क्या रहेगा 12 रहेगा। उम्मीद है कि आपको यह सवाल जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और सीखते हैं, इसी पर देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। हटाएं इसको, अगर चीजें नहीं आपको समझ में आई है एक बार रिवाइज करिएगा, पीछे से स्किप करके एक बार फिर से देखिएगा, खुद ब खुद समझ में आएगी। देखिए बात कर लेते हैं, छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। 3 है, 5 है, 10 है, इसका औसत ज्ञात कीजिए। औसत के लिए तो सिंपल सा फार्मूला है, पदों का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जब औसत हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी काट देंगे 6 आ गया, एवरेज कितना आया 6। ठीक, अगर हम इसी को कुछ इस टाइप से दे दें, इसमें तो हमें मालूम नहीं कि इसका 6 आया। अब हम क्या करें, 3x और 10 का औसत कितना है भाई 6 है, तो x को फाइंड करिए। अभी जो हमने आपको मेथड बनाया उस हिसाब से करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास रुक गई थी, देखिएगा एक एक लाइट चली गई। हम बता रहे थे कि जैसे कि कोई संख्या है, मान लेते हैं कि 3, 5, 10 है, उनका औसत ज्ञात करिए। जैसा कि हमने ज्ञात कर लिया 3, 5, 10 यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो हो जाएगा एवरेज कितना आ जाएगा, सॉरी 6, यानी 3 + 5 + 10 बराबर 18/3, यानी कि 6 हो जाएगा, एवरेज 6 हो गया। 6 के बाद अब हम देख रहे हैं कि इसी सवाल को हमने घुमा दिया, मतलब बदल दिया, जैसा कि हमने आपको पीछे भी समझाया है। तो 3, 10, 3, x, 10 का औसत 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी जैसा कि हमने आपसे पीछे चर्चा किया था, तो हम कह रहे थे कि एलिमिनेट करके हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो हमें पता है कि पूरी संख्याओं का मान कितना है 6 है, सबका मान कितना है 6 है। इसको भी 6 बनाएंगे, इसको भी 6 बनाएंगे और इसको भी 6 बनाएंगे, 6 बनाएंगे ना। तो इस 3 को 6 बनाने में कितने की जरूरत है, इस 3 को 6 बनाने के लिए हमें कितने की जरूरत है, इस 3 को 3 देना पड़ेगा। इस 10 को 6 बनाने में, यानी यहाँ पर 6 तो है लेकिन 4 ज्यादा है, तो इस 4 में से हम 3 इसको देते हैं तो यह 6 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसके बाद खुद 6 है, लेकिन फिर भी 1 बच जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा ना। अब 1 जब बचेगा तो इस यक्स को हम 1 दे देंगे, तब इस यक्स को हम और कितना देंगे कि वह क्या हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा। या हम ऐसा करते हैं, जैसा कि हम काट रहे थे तो हम बात करेंगे काटने की, तो हम इसको देंगे कितना कितना दे देंगे 3, यह हो जाएगा 6, यह पूरा का पूरा 6 हो जाएगा, कट जाएगा। इसके पास अभी बचेगा कितना, अगर 3 दे देगा तो अभी भी इसके पास कितना बचेगा 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 बचेगा ना। अब वह 1 किसको दे देगा, इसको दे देगा, 1 किसको दे देगा इसको, इसके पास कितना हो जाएगा 6, काम खत्म। यानी 1 इसको दे दिया, 3 इसको, यानी इसके पास 4 एक्स्ट्रा थे, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि एवरेज कितना है 6 है। यह भी 6 बन गया, काम खत्म, यह भी 6 बन गया, काम खत्म। इसके पास कितना है 1 है, अब यह 1 है और 6 बनाना है, अर्थात इसको कितना दे दें 5 देंगे ना। तो
यानी x की वैल्यू कितना होगी, यहाँ पर जो हमारा फाइंड करेंगे हम x, यह 5 और यह 1 दोनों जोड़ देंगे, 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी, जो सवाल हमसे पूछा था x का मान, तो फाइनली x का मान हमारा कितना है, 5 है। कितना है, 5। क्लियर। देखिएगा सवाल कह रहा है कि 3x और 10 का औसत 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया कि भाई हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, सिंपल सा बेसिक फार्मूला होता है पदों का योग सॉरी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 6 आ गया तो यहाँ पर x का मान हम निकाल सकते हैं। हमने सोचा कि हम आपको एक थोड़ा अलग टाइप से बताएं, एलिमिनेट करने के, काट करने के माध्यम से। तो हमने देखा कि यह 10 है, यह 3 है, यह 10, इस 3 को 3 दे देता है तो यह 6 हो गया, कट गया। इसके पास अभी भी एक ज़्यादा बचा, 6, मतलब 10 है, 6 बनाएंगे तो 4 बचेगा, 4 में से 3 इसको दे दिया, एक इसके पास बचा, एक यक्स को दे दिया। अब यक्स को 6 बराबर होने में, यानी यक्स का मान 6 प्राप्त करने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता है, 5 की जरूरत है। एक इस 10 ने दे दिया और 5 अगर यह होगा तभी ना 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 6। और हमसे यक्स का मान क्या पूछा है, 6। आप चाहो तो इस पर भी करके देख लो। अगर हम उस पर लगाएंगे 3 + यक्स + 10 बराबर 3 बराबर 6, एवरेज दिया है 6। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 + यक्स बराबर 18, 13 में से घटा देंगे तो 18 - 13 अर्थात यक्स का मान कितना आ जाएगा, 5। हम यही चीज़ तो यहाँ पर बता रहे हैं, एलिमिनेट करके, डायरेक्ट करके। यानी 3 है, यक्स है, 10 है, तो सबका मान 6 अर्थात प्रत्येक संख्या 6 है। प्रत्येक संख्या कितना है, 6। वो दिख रही है 3 है, यक्स है, 10 है, लेकिन सब कितना है, 6, क्योंकि सवाल में ही बोला है। तो हमने देखा कि इस 3 को 6 बनाने में 3 की जरूरत है, 10 से 3 ले लिया। अब यहाँ पर 6 प्राप्त 6 होने के लिए इसके पास अभी भी 7 अंक है, तो 7 में से एक यक्स को दे देगा तो ये 6 हो जाएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, सॉरी